All right, so Assalamu alaikum. You're obviously the crypto leader of Pakistan. You're leading the regulations towards that. What makes you feel very confident in Pakistan today? What is it about Pakistan that makes you special and you so confident about it? I think firstly it's the clarity that the leadership of this country has कि ये हमने ज़रूर करना है और ये इसलिए करना है क्योंकि ऑलरेडी इसकी अडॉप्शन हो गई है और ये मेन यूज़र इसका जो है वो यंग लोग हैं एज यू राइटली नो राइट, तो ये उनके लिए हो रहा है। और सेकेंडली आप देखें क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है और पूरी दुनिया अभी इसको देख रही है कि किस तरह रेगुलेट करना है इसको, बट पाकिस्तान एक बड़ी ज़बरदस्त एडवांटेज पे है और दिस इज़ वाई आई एम सो होपफुल एंड दिस इज़ व्हाट माय थीसिस इज़, क्योंकि यहाँ पे अडॉप्शन भी है और यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स भी है, यंग डेवलपर्स भी हैं, तो हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को भी हल कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी में दुनिया क्या कर रही है। अगर दुनिया छोटी छोटी ब्लॉकचेन कंपनीज आर क्रिएटिंग मिलियंस हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि ये पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अभी चेंज हो रहा है, तो इसके लिए ये एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी पाकिस्तानियों के लिए है कि हम इस टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा सकते हैं। Asha, I was watching your podcast with Muru and I was wondering how did you come, you as a person, as a young person, when you started out, what would be the message that you have for Pakistanis that want to get involved with blockchain? What would be your message to just general, the youth of Pakistan when it comes to blockchain? Not just blockchain, I think time is the only non-renewable asset that we have. और मेरा तो कॉन्सेप्ट यही है कि जो कुरान में है ना, इकरा लर्न, तो पाकिस्तानियों के लिए, सारी यूथ के लिए यही मैसेज है। आई विश आई वाज यंगर, क्योंकि इस वक्त जिस तरह यूजिंग एआई, जनरेटिव एआई एजेंट्स एक इतना बड़ा सेक्टर है और उस एआई एजेंट्स की पेमेंट्स होना शुरू हो गई हैं, ठीक है ना, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, तो जो एजेंटिक पेमेंट है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की है। अभी बहुत कम लोग इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, बट अगर ये आप लर्न करके इन टेक्नोलॉजीज़ पे बिल्ड करना शुरू कर देंगे तो इट इज़ लाइक आप अमेज़ॉन, आप फेसबुक, आप गूगल, हम पाकिस्तानियों ने वो कंपनियां यहाँ से नहीं बनाई, बट इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके अभी अगर हम बिल्ड करना शुरू कर दें कि 2035 में किस चीज़ की डिमांड है, 2030 में, जो अभी हमें समझ आ गई है कि वो एट द क्रॉस इंटरसेक्शन ऑफ ब्लॉकचेन और एआई होनी है, क्योंकि एआई ने जब वैल्यू क्रिएट करनी है उसने जाके बैंक अकाउंट तो नहीं खोलना, वो पेमेंट किस तरह करेगी, दैट विल डू इट यूजिंग ब्लॉकचेन रेल्स। और अगर पाकिस्तान इतना आगे आ गया है इतनी नई टेक्नोलॉजी पे, तो वो इस कंट्री की जो यूथ है उसको उसका एडवांटेज लेना चाहिए। All right, final question from me. What do you think about like Cedar, as this is the center? What do you think labs like and centers like Cedar can do to extrapolate or to enhance the work of Pivara to help them understand and connect the builders and the regulators? The difference between Pivara, Hong Kong, Dubai, US, इन सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो फ़र्क है ना, वो लोगों का है। टेक्नोलॉजी तो सबके पास सेम है। दैट शुड आंसर योर क्वेश्चन कि सीडार जैसी चीज़ें हमें पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन होना चाहिए, क्योंकि द डिफरेंस बिटवीन अस एंड somebody else who is doing it in some other country is the people that they are working for it। और यही अभी हमारा सबसे बड़ा बॉटलनेक है, क्योंकि लोगों को इकोनॉमिक्स का पता है, लॉ का पता है, आईटी का पता है, और उनको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से किस तरह इंटरैक्ट करना है, टोकनाइजेशन किस तरह होनी है, ये सारी वो नई चीज़ें हैं जिस पे हमें ज़रूरत है कि करें। एंड दिस इज़ वेयर सीडार, एंड दिस इज़ वेयर आई थिंक दिस इज़ अ वेरी अनफेयर अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, एंड दिस इज़ माई मैसेज टू पीपल, जो यंग स्टूडेंट्स भी हैं, कि आप इन चीज़ों पे, इस नीशेस को पकड़ें और इस पे फोकस करें। Thank you. थैंक यू सो मच।